नमस्ते और स्वागत है सुंदर आत्माओं। आज हम भगवत गीता की सबसे परिवर्तनकारी शिक्षाओं में से एक में एक गहन यात्रा शुरू कर रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह एक भारी भरकम नाम लगता है ना? लेकिन मेरा विश्वास करें, इसका सार आपके दैनिक जीवन में शांति, उद्देश्य और सच्ची स्वतंत्रता खोजने की कुंजी है। शब्दों को समझना। अनुवाद में ज्ञान का अर्थ ज्ञान या बुद्धि है, कर्म का अर्थ कार्य या कर्तव्य है और संन्यास का अर्थ त्याग है। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग को अक्सर ज्ञान में कर्म के त्याग का योग समझा जाता है, लेकिन यह गुफा में भाग जाने और सब कुछ छोड़ देने के बारे में नहीं है। इससे बहुत दूर, यह स्वयं कर्म की हमारी समझ में एक गहरा बदलाव है। कर्म की दुविधा। इसे सचमुच समझने के लिए आइए हम अपने मन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ले चलें, जो भगवत गीता का प्रसंग है। अर्जुन, एक महान योद्धा, निराशा से भरा हुआ है। वह अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को विरोधी पक्ष में देखता है और उनसे लड़ने के विचार से अभिभूत हो जाता है। वह सभी कर्मों का त्याग करना चाहता है, अपना धनुष छोड़ना चाहता है और पीछे हटना चाहता है, और उसे कौन दोष दे सकता है? ऐसी नैतिक दुविधा का सामना करना लकवाग्रस्त कर देता है। लेकिन भगवान कृष्ण, उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक, उन्हें कुछ क्रांतिकारी बताते हैं। वह अध्याय 3 श्लोक 4 में कहते हैं, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। और श्लोक 5 में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसके बारे में सोचें, यहाँ तक कि सांस लेना, सोचना, अस्तित्व में होना, ये सभी कर्म है। तो अगर हम कर्म से बच नहीं सकते तो समाधान क्या है? कृष्ण यह अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि सच्चा त्याग कार्य को छोड़ना नहीं है, बल्कि कार्य के फलों के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। यह कर्म योग है, निस्वार्थ कर्म का योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग इस पर आधारित है, जिसमें ज्ञान की एक महत्वपूर्ण परत जोड़ी गई है। ज्ञान की भूमिका। यहीं पर ज्ञान या जानकारी सर्वोपरि हो जाती है। कौन सा ज्ञान? हमारे सच्चे स्व, आत्मा का ज्ञान, जो क्षणभंगुर शरीर और मन से परे है। यह ज्ञान की हम परम अर्थ में कर्ता नहीं है। यह ज्ञान की हमारे कर्मों के परिणाम पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने से चिंता और पीड़ा होती है। एक मूर्तिकार की कल्पना करें। वे अपनी उत्कृष्ट कृति पर सावधानीपूर्वक काम करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अंतिम रूप मिट्टी की गुणवत्ता, औजारों और यहाँ तक कि वायुमंडलीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। वे कौशल और समर्पण के साथ कार्य करते हैं, लेकिन वे इस बात से अत्यधिक जुड़े नहीं रहते हैं कि अंतिम कृति ठीक कैसी होगी। नहीं, वे निर्माण प्रक्रिया के एकमात्र स्वामित्व का दावा करते हैं। वे प्रक्रिया और उसमें अपनी भूमिका के ज्ञान के साथ कार्य करते हैं। गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में गहराई से उतरता है। कृष्ण श्लोक 18 में कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। यह एक विरोधाभास है ना? कर्म में अकर्म का अर्थ है परिणामों के प्रति अहंकारी आसक्ति के बिना, स्वयं को एकमात्र कर्ता के रूप में पहचाने बिना कर्म करना। यह समझना है कि हमारा सच्चा स्व शरीर और मन के कर्मों से अछूता है। और अकर्म में कर्म इस तथ्य को संदर्भित करता है कि जब हम कुछ भी नहीं करते हुए प्रतीत होते हैं, तब भी मन सक्रिय होता है, विचार अभी भी प्रवाहित होते हैं। सच्ची अकर्मण्यता शारीरिक स्थिरता नहीं है, बल्कि मानसिक अनासक्ति है। दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग। तो यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे अनुवाद करता है? इसका अर्थ है अपने सभी कर्तव्यों को, चाहे काम पर हो, हमारे रिश्तों में हो या समाज के प्रति हो, पूर्ण समर्पण और कौशल के साथ करना, लेकिन विशिष्ट परिणामों या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से प्रेरित हुए बिना। यह निस्वार्थ सेवा की भावना के साथ कार्य करने के बारे में है, स्वयं कार्य के प्रति समर्पण, न कि इनाम के प्रति। इसके बारे में सोचें। जब आप अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं, तो क्या आप इसे केवल इसलिए करते हैं ताकि वे आपकी प्रशंसा करें, या आप इसे प्यार और देखभाल के साथ करते हैं, स्वयं पोषण के कार्य में संतुष्टि पाते हैं? जब आप काम करते हैं, तो क्या आप पूरी तरह से अपने वेतन या पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या आप अपने कौशल और प्रयास का योगदान करने में खुशी और उद्देश्य पाते हैं? ज्ञान कर्म संन्यास योग का प्रतीक व्यक्ति गीता में वर्णित है कि वह कर्म फल संयोगरहितो नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अध्याय 4 श्लोक 20। और त्यक्त्वा कर्मफलास्वागम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अध्याय 4 श्लोक 21। यह आलसी या उदासीन होने के बारे में नहीं है। इसके विपरीत, यह हमें अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने का अधिकार देता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सफलता या असफलता, प्रशंसा या दोष के बारे में चिंताओं से डिसिपेटेड नहीं होती है।
हम एक उच्च उद्देश्य के साधन बन जाते हैं, आंतरिक शांति और स्पष्टता के स्थान से कार्य करते हैं। यहाँ त्याग एक मानसिक त्याग है। यह कार्य और उसके परिणामों पर अहंकार के दावे को छोड़ना है। यह समझना है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा हैं और हमारी भूमिका उत्कृष्टता के साथ अपना हिस्सा निभाना है। इसे बिना आसक्ति के अर्पित करना है। आसक्ति से यह मुक्ति अविश्वसनीय मुक्ति की ओर ले जाती है। यह एक नदी की तरह है। नदी बहती है, वह पोषण करती है, वह ले जाती है, लेकिन वह उस पानी से जुड़ी नहीं रहती है जो गुजर गया है। नहीं वह इस बात की चिंता करती है कि पानी अंततः कहाँ जाएगा। यह बस बहती है, अपने स्वभाव को पूरा करती है। ज्ञान कर्म संन्यास योग को एकीकृत करने के चरण। तो हम अपने दैनिक जीवन में ज्ञान कर्म संन्यास योग को कैसे एकीकृत कर सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक चरण दिए गए हैं। आत्म ज्ञान विकसित करें। आत्मनिरीक्षण, ध्यान या चिंतन में समय बिताएं। समझें कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से कहीं अधिक हैं। इरादे से कार्य करें, अपेक्षा से नहीं। कोई कार्य शुरू करने से पहले उसके लिए एक सकारात्मक इरादा निर्धारित करें। फिर पूरी तरह से प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर। परिणाम के बारे में जुनूनी हुए बिना अपने कार्यों को अर्पित करें। मानसिक या मौखिक रूप से अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें, दिव्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, या बस कार्य की पूर्णता के लिए। यह ध्यान को मैं से हम या एक बड़े सिद्धांत में बदल देता है। परिणामों से अनासक्ति का अभ्यास करें। जब परिणाम आता है तो उसे संभाव के साथ स्वीकार करें। यदि यह अनुकूल है तो आभारी रहें, लेकिन अहंकारी न हो। यदि यह प्रतिकूल है तो इससे सीखें, लेकिन पछतावे या आत्म निंदा में न रहें। मनोयोगपूर्ण जागरूकता। अपने सभी कार्यों में माइंडफुलनेस लाएं। बिना किसी निर्णय के संवेदनाओं, गतिविधियों, विचारों पर ध्यान दें। यह कर्ता और कर्म के बीच एक अंतर बनाने में मदद करता है। सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। ज्ञान कर्म संन्यास योग का अभ्यास करके हम अपने कार्यों को तनाव और चिंता के संभावित स्रोतों से आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बदल देते हैं। हम दुनिया में सचमुच सक्रिय हो जाते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करते हैं, यह जानते हुए कि हमारा सच्चा मूल्य बाहरी सफलताओं या असफलताओं से बंधा नहीं है। यह जाने देने की कला में महारत हासिल करने के बारे में है, जबकि जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ना है। यह महसूस करना है कि सच्ची स्वतंत्रता निष्क्रियता में नहीं, बल्कि सही कर्म में पाई जाती है, जिसे सही ज्ञान के साथ किया जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग को समझने और एकीकृत करने की यह यात्रा जीवन भर चलने वाली है। इसके लिए लगातार प्रयास, आत्म जागरूकता और सतही से परे देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके पुरस्कार गहन शांति, अटूट उद्देश्य और मुक्ति की गहरी भावना अतुलनीय है। हम आपको इस सप्ताह अपने स्वयं के कार्यों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप परिणामों से अधिक अनासक्ति का अभ्यास कहाँ कर सकते हैं? आप अपने कार्यों को अधिक ज्ञान और इरादे से कहाँ भर सकते हैं? अगली बार तक आप ज्ञान के साथ कार्य करें, कृपा के साथ समर्पण करें और शांति के साथ रहें। ओम शांति।